Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for joining. Inshallah, let's start. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. So we've been looking at the different things that impact our personality, right? क्योंकि mindset का एक हिस्सा हमारे फैसले हैं जिंदगी के, जो हम अपने personal फैसले ले रहे होते हैं अपनी जिंदगी जीने के, और दूसरा हिस्सा हमारे माइंडसेट का होता है हमारा लोगों के साथ बिहेवियर। उससे रिलेटेड हमने बहुत सी, स्टार्टिंग में तो हमने यही देखा था कि मोमेंट जो होता है वो उसका लोगों के साथ उल्फत का रिलेशनशिप होता है, और ऐसे बंदे पे जहन्नुम की आग हराम होती है जो अच्छी पर्सनालिटी होती है जिसकी। फिर हम ये स्टडी कर रहे थे कि एक गुड पर्सनालिटी, एक मॉरली अपराइट पर्सनालिटी जो दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर रही हो, जो जो ऐसा इंडिविजुअल जो इजी गोइंग हो, जो जो लोग उसको इजीली अप्रोच कर सकें, लोगों के दिलों में उसके लिए एक पॉजिटिव इमेज हो, ऐसा पर्सन बनने के लिए हमें इश्यूज क्या फेस होते हैं, राइट? एंड हम उसमें, इस्लाम ने उसमें हमें क्या सॉल्यूशंस बताए हैं, और अगर हम उन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करें इस माइंडसेट के साथ कि हमें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करना है अपनी आखिरत के लिए, और ये सॉल्यूशंस हैं कि हम इनके थ्रू हमारी पर्सनालिटी को जो खराब करने वाली वजूहात हैं उनको फिक्स कर सकते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने लगेगी। पहला हमने सोल्यूशन जो देखा था वो ऑब्वियसली हमने साइलेंस देखा था, तो अडॉप्ट कि आप जितना ज्यादा कोशिश कर सकें कि आप खामोश रहें सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि आप अगर इफ नथिंग तो आप कोशिश करें कि आप जब बोलें तो अच्छा बोलें, से अ गुड वर्ड, राइट। हमने ये भी सोल्यूशन देखा कि आप दुआ से मदद लें, राइट। इफ यू नीड समथिंग या इफ देयर इज समबडी हुज हर्ट यू, इंस्टेड ऑफ ruining their image in other people, या गीबत उनकी करना या उनकी बुराई करना या लोगों में उनकी निगाह, लोगों को की निगाह में उनको उनको गिराने के ऊपर काम करना है, इस तरह का कुछ भी, उससे बेहतर ये है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, अपना प्रॉब्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रखें, and Allah subhanahu wa ta'ala will help you and he will solve your problem, right? And he can even put it in the heart of the person जो आपको hurt कर रहा है कि वो उसके दिल पलट जाए, बिकॉज अल्लाह ताला मुकल्लिबुल कुलूब है, उनके पास मुकम्मल पावर है हमारे दिलों के अंदर कोई भी बात इल्का कर दें और हम फिर डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगे, राइट? सो दुआ इज अनदर वेपन. Another thing then we looked at it was to prevent ourselves from, अब क्या चीजें हैं जो बहुत बुरी होती हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए। एक हमने जो चीज देखी थी वो वेल्थ और फेम की डिजायर थी, हिर्स होना फॉर माल एंड शोहरत, राइट। उसकी हिर्स जो होती है वो अक्सर आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब उसको कर देती है। एंड फिर हमने देखा था कि what does it lead to? It leads to takabbur in most cases, and then that leads to oppression and zulm, because you look down upon people and then it's easier for you to do zulm with them. अब हम एक और क्योर देख रहे हैं, that is another mindset cure, which is zuhad. Okay, so we're now going to focus on the cure of zuhad, right? So the hadith that we have today in front of us is this is not directly about zuhad, but it is related to zuhad. The next hadith uses the word zuhad itself, right? So abhi hum discuss kar rahe hain कि let's just take this one first. So the hadith goes, izhad fi dunya yuhibbuka Allahu wa izhad fi ma inda nasi yuhibbukan nasu. So izhad, okay, now zuhad basically it comes from the root word of zahada, right? And it actually has a very interesting meaning because it means कि कोई ऐसी like refraining from something, or like moving away from something, or restraining yourself or relinquishing desire for something that is actually very insignificant in reality. That is what zuhad in its essence means, right? Izhad. So वो आप ऐसी चीज से अपने आप को बचा रहे होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज से खुद को दूर कर रहे होते हैं जो इन रियलिटी वो चीज इतनी ज्यादा important है भी नहीं. It has a very low significance, ठीक है. So that is what izhad is. So the hadith is saying कि izhad basically zuhad इख्तियार करें दुनिया से, right? So दुनिया की चीजें और दुनिया की के अंदर आराइश और आराम और दुनिया को अपनी बहुत ज्यादा ब्यूटिफाई करना और दुनिया में लगे रहना, इससे आप zuhad इख्तियार करें, बट अब रिफ्रेन फ्रॉम इट, राइट? इसका मतलब, रिफ्रेन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक वो बन जाएं, नोमैड बन जाएं और आपके पास कोई वो नहीं हो. द आइडिया इज के द दुनिया शुड नॉट कंज्यूम यू, ओके?
prevent yourself from being consumed by dunya. ठीक है? And what you will see is that Allah subhanahu wa ta'ala will love you. Say, so if you take out from your heart the desire for the dunya, ठीक है? कि आपकी desire is no longer dunya, you're not, जिस चीज की desire होती है उसी के पीछे बंदा भाग रहा होता है, और जिस चीज के पीछे भाग रहा होता है वो आपको कंज्यूम कर लेता है. तो the first thing you need to do is कि अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालें. एंड वो कैसे करेंगे आप, कि आप फोकस करें इस, अब हम जो पहली हदीस थी उसमें हमें पता चलेगा कि करना कैसे है, right? But this hadith is giving you the guidance that what do you get in reward if you are able to remove from your heart the desire for the dunya. What you're able to get is the love of Allah. So Allah की मोहब्बत अगर आपको हासिल करनी है तो दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दें. दुनिया की कोई भी चीज जो है वो आपके लिए इतनी ज्यादा एंकर नहीं हो जानी चाहिए कि आप उसी के पीछे अपनी दिन और रात लगाना शुरू हो जाएं. ठीक है? उसके बाद हिस्सा is وَإِزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ. So, and do zuhad from what is in the possessions. In the nasi is within the possession of people, right? يُحِبُّكَ النَّاسِ. So people will love you. Now this is interesting because we need to understand what this means. अगर आप लोगों के पास जो चीजें होती हैं उनसे आप ज़ुहद इख्तियार करेंगे, रिफ्रेन करेंगे उन चीजों के में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करने में, तो लोग भी आपको पसंद करेंगे. अब इसका क्या मीनिंग है? This is actually talking about the idea of social competition, where we see that the things that people possess and what people try to get is mainly three things: assets, rank, and attention. So asset is your wealth, rank is obviously fame, right? And attention is what people आपको किस तरीके से perceive कर रहे हैं, right? So all of these things are the crux of the psychology of social competition, that ये चीजें होती हैं जो लोगों के पास इनकी possession होती है, and if you are an individual who's also trying to compete with people in these things, कि फला के पास अगर ये घर है तो मेरे पास उससे बड़ा है, and आप उसको बार बार शो कर रहे हैं उस चीज का, the place where this desire stems from is actually takabbur, is actually the desire for superiority, कि हम इनसे बेहतर हैं, हमारा घर इनसे बेहतर है, हमारी गाड़ी इनसे बेहतर है, हमारी महीने की चीज जहाँ से होती है वो ज्यादा महंगी, इनसे बेहतर दुकानों से हम लेते हैं चीजें, या इनसे बेहतर दुकानों के कपड़े हम पहनते हैं, and so on so forth. So it's either it could be asset or it could be trying to get to do basically दूसरों के साथ competition in आपकी position, right? And attention, कि अगर आप एक महफिल में मौजूद हैं, so trying to outshine other people, right? And that what happens is that eventually when you start doing this, people around you they don't love you, they start feeling you as a threat. Okay? And when they start feeling you as a threat, they get envious of you, and when they get envious of you, then Allah subhanahu wa ta'ala ne bakhayidgi se Quran ke andar, the dua with the Quran ends with is about envy, right? قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. And Surah Falaq is قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Sorry. So it's Surah Falaq, which basically Allah Ta'ala is teaching us to seek refuge from the hasad of the hasid, right? So hasad and envy, all of these things are extremely bad for a person. And ये इंसान अगर कोई दूसरे से हसद में आ जाता है, और ये तभी होता है जब आप किसी से कंपटीशन में होते हैं, जब आपको कंपटीशन होता है और वो जरा सा एज आपके ऊपर हासिल करने लगता है, तो आपको उनके लिए हसद होती है, एंड देन यू ट्राई टू पुट देम डाउन इन सम वे. एंड जब आप सब लोगों के साथ दुनिया में ऐसे ही आप ट्रीट कर रहे होते हैं कि लोगों को आप बाकायदा डाल रहे हैं इस तरह की सिचुएशन में कि आप उनसे सोशली कम्पीट कर रहे हैं और उनको शो कर रहे हैं कि अब हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया. इंस्टेड आप अपनी उन बेसिकली महफिलों में आप बाकायदगी से knowing that the people around you are feeling like कि उनको फील हो रहा है कि वो inferior हैं या जो भी, and you're doing even more, कि मैं मतलब फला किसी फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि किसी के यहाँ मे बी उनके यहाँ औलाद का सिलसिला होते होते खत्म हो गया, या किसी के औलाद का इंतकाल हो गया, बट अब आप जा रहे हैं उनके घर पे एंड आप बाकायदगी से उनको शो ऑफ कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, राइट?
कि आप उसी के बारे में उनको शो ऑफ करे जा रहे हैं। या फॉर एग्जांपल किसी किसी के यहाँ रिसेंटली ये हुआ कि उनके पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल उनके लिए मुश्किल आ गई, क्रंच आ गया, एंड उसकी वजह से उनको अपनी कुछ चीजें बेचनी पड़ गई, राइट? और आप फिर जानबूझ के उनके सामने वही चीजें पहन के जा रहे हैं जो उनके पास, आपको पता है अब नहीं है, कि उन ताकि वो जलें, ताकि वो उनको फील हो ना, क्योंकि उनके पास नहीं है, क्योंकि कभी जमाने में उनके पास था और उन्होंने आपको ऐसा फील कराया था। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये जब आपके अंदर पैदा हो जाता है तो फिर ये होता है दैट पीपल बेसिकली देन डू नॉट लाइक यू एनी मोर, एंड व्हेन पीपल डोंट लाइक यू, द प्रॉब्लम विद दैट इज देन दे स्टार्ट प्लानिंग टू पुट यू डाउन एज वेल। वो भी वही करना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज नेवर गोइंग टू एंड अप नाइसली फॉर यू, क्योंकि ना ही आप वो वाला फायदा उठा सकेंगे कि लोग आपके पास एडवाइसेस लेने आए, अपने मसले आपसे शेयर करें, कि उस वजह से आपको मौका मिले किसी को सिंसियर नसीहत दे के अपनी आखिरत के लिए अच्छा करने के लिए। ना ही वो लोग आपको, मतलब यू वोंट बी एन अप्रोचेबल पर्सन, जैसे हमने हदीस में पढ़ा दैट अ मोमिन इज अप्रोचेबल, बट यू विल नॉट बी अप्रोचेबल बिकॉज पीपल वुड बी लाइक कि आपको आके वो और नहीं बताना चाहेंगे अपनी वल्नरेबिलिटीज या इश्यूज, राइट? उसके बाद फिर दे विल नॉट रिमेंबर यू इन गुड वर्ड्स, सही है, विच इज इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज जब किसी के बारे में आपका गुमान अच्छा होता है तो अक्सर आप दुआ कर रहे होते हैं, या आप किसी ऐसी, जैसे हज और उम्रे पे कोई जा रहा है, इस तरीके के मोमेंट्स होते हैं किसी की लाइफ में, और वो बहुत से लोगों को दुआ कर रहे होते हैं, तो उनको अच्छे लोग याद आ जाते हैं खुद ही खुद, कि यार वो इतनी अच्छी हैं और वो इतनी काइंड है, और खुद से उनको दिमाग में उनका जिक्र आ जाता है। बट वहीं पे अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि कोई आपको पसंद ही नहीं करता, तो उनके दिमाग में भी नहीं आएगा आपका नाम, राइट? तो वो आप इससे भी महरूम रह जाएंगे कि दूसरा आपके लिए दुआ करे, जबकि हमें पता है कि जब कोई और किसी के लिए दुआ करता है तो वो दुआ कबूल होती है, right? So there is a lot of nuqsan that you can have in this dunya as well as in the akhirah by becoming a person that people do not like. And the way for you to make people like you is to do zuhud from the things that people possess. Do not be a threat to people. Don't make people think कि आपकी मौजूदगी जो है वो उनके लिए threat है या उनके लिए एक परेशानी का बायस है. Instead, show, मतलब be as bezarar as you can, right? So zuhad is the thing that you need to do, and it is basically to let go of the desire for what people possess. Now, how do you do it? It is through a mindset. So this hadith helps you do that. يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث. So the Holy Prophet ﷺ said that jo abd, the servant, the person, he's always saying mali mali, right? Mal, e means mine. So that my wealth, my wealth. إنما له من ماله ثلاثة. But indeed, there is only three things from his mal that are his. What? Ma akala fa'afna. So whatever he's ate and like पूरी तरीके से digest कर लिया, exhaust कर लिया, मुकम्मल तौर पे खा लिया जिस चीज को. أو لبس فأبلى. Whatever he wore, ठीक है, and इतना ज्यादा उसको wear कर लिया कि वो बिल्कुल wore down हो चुकी है वो चीज, ठीक है. So इस कदर उसने कोई ऐसा लिबास जो उसने पहना, उस पर खर्च किया, खरीदा उसको, और उसको पहना 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 हद तक के उसकी जरूरत मुकम्मल तौर पर, मतलब वो, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से. أو أتى فقتنا, or anything that he has given, وما siwa ذلك, right? So or whatever he has given ata in charity, right? And whatever he stores away. So basically, this is the charity that we're being talked about, or the good deeds that he's done from his mal. Those good things, good deeds are the one that remain, right? Zalika fahawa, and whatever is beyond that, zahibun, that will just pass away. That is going to depart away from him. That will just go away from him. وَتَرِكُهُ لِلنَّاسِ, or he will leave it behind for people. So इन तीन चीजों के सिवा आपका जो भी माल है, whatever you possess, ठीक है, अब इसमें हम आ जाते हैं सारी possessions, आपके assets, आपका status, आपकी attention, जो भी आप लोगों से जिस चीजों में compete करते हैं socially, वो तमाम चीजें, और हम माल को अगर specifically देखें तो आप जितना भी कह रहे हैं, this is mine, this is mine, this attention is for me, this status and this rank is mine, this wealth is mine, in reality nothing is yours except these things. जो आपने खा के हजम हो गया वो आपका था, क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया, हजम कर लिया. जो आपने पहन के बिल्कुल उसको बिल्कुल ही यूज कर लिया मुकम्मल तौर पे, वो, और जो आपने आखिरत के लिए सदका करके आगे भेज दिया. उसके अलावा आपका जितना भी माल है वो तमाम बिल्कुल ही जाया है, क्योंकि
ज्यादा से ज्यादा इट्स गोइंग टू गेट वेस्ट, ठीक है, इट्स गोइंग टू गो अवे, इट विल पास अवे, इट इज गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम यू, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी टेकन अवे इन सम फॉर्म और अनदर, क्योंकि जो भी इसके अलावा की चीजें हैं वो आपकी कोई फायदा नहीं है as such. And what and even if it's left behind, then it's basically left behind for other people to actually fight on. हम कितना ही ये देखते हैं कि एक बंदा अपनी दिन और रात लगाता है माल जमा करने में, थिंकिंग कि उसको बड़ी सुकून और आराम मिलेगा, बट एक्चुअल रियलिटी क्या होती है कि अगर उसको जिंदगी सिर्फ 65 साल की मिली थी और वो 55 साल तक माल ही जमा करता रहता है, और मतलब 55 साल अपनी जिंदगी के वो इसमें लगा देता है, और शायद 10 साल ही एंड के उसको रिटायरमेंट करके मौका मिलता है, मगर होता क्या है रिटायरमेंट के बाद कि उसके पास इतनी मतलब वो खुश नहीं होता, उसको सुकून नहीं होता तब भी, बिकॉज उसने वो माल जमा करने में जो कुछ खोया होता है, अपने रिलेशनशिप्स उसने लॉस कर दिए होते हैं, इतनी कुछ उसने खो दिया होता है कि अब जब फाइनली उसके पास स्पेस होती है, पैसा होता है, तो अब उसके पास वो लोग ही नहीं होते जिनके साथ वो उसको एंजॉय कर सके या जिनसे वो सुकून हासिल कर सके, एंड देन उसकी मौत हो जाती है, और फिर वही माल उसके लिए वबाल बन जाता है, या तो उसने उसकी ज़कात नहीं दी होती है, उसकी उसकी भागदौड़ में उसने अमाल पे अपने काम नहीं किया होता है, और दूसरा ये भी कि बहुत से केसेस में आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं फिर उस इनहेरिटेंस के ऊपर लड़ रहे होते हैं, और छोटी से छोटी सी जमीन होती है कोई, उस पर भी लड़ाई हो रही होती है, बच्चों में आपस में कता ताल्लुक ही हो रही होती है, रिश्ते खराब हो रहे होते हैं, भाई भाई को नहीं पूछ रहा होता, मैयतों में अटेंड नहीं कर रहे होते, इस लेवल के ऊपर इंतजार कर रहे होते कि ये मर जाए तो हमें इनका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर मामला चले जाते हैं उस माल की वजह से जो उस बंदे ने जमा किया था, जिसका उसे कोई भी अपनी आखिरत में फायदा नहीं होता, राइट? So if you have this mindset, if you understand the true value of assets, ठीक है, कि anything, any money that you have in your bank is of no use to you. Only thing that is of use is what you've ate and हजम हो गया, जो पहना और वो बिल्कुल खत्म हो गया, और जो आपने सदका कर दिया, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो उनका एक्चुअल लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। हम कुछ चीजें खरीदते हैं और फिर 2-4 साल बाद हमें याद भी नहीं होता हमने वो खरीदा, राइट? सो ये सब चीजों की फिर वैल्यू ही नहीं रहती है हमारे लिए। सो आपके पास जब when you start, and then similarly if you think about status, so this is something that comes or goes, एक पॉइंट पे आप बड़े रेलेवेंट होते हैं, आप बड़े लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं वगैरह, बट देन एक फेज होता है, वो फेज खत्म हो जाता है, now you're no longer relevant to the same, like to the public, and then your fame shifts away, and हम देखते हैं सेलिब्रिटीज में अगर देखें तो कितना ज्यादा वो लोग क्रेजी हो जाते हैं इस वजह से कि उनको कोई फेम नहीं हो उनका रहता, क्योंकि जब वो यंग थे तो माशरा बिल्कुल डिफरेंट था, और अब न्यू स्टार्स आ रहे हैं तो वो इतना ज्यादा अपने खुद अपने स्कैंडल्स बना बना के पोस्ट करना शुरू हो जाते हैं कि किसी तरह वो रेलेवेंट हो जाए, सो दे गो क्रेजी फॉर दैट फेम दैट एक्चुअली वाज जस्ट मोमेंटरीली, और वो फिर चला जाता है उनके पास से, उस फेम का उनको कोई फायदा नहीं होता, राइट? एंड देन योर अटेंशन दैट पीपल आर गिविंग यू, उसका भी कोई फायदा नहीं है, एज सच इतना बड़ा कोई फायदा नहीं है उसका, एंड इफ पलट के आपको अगर कोई फायदा है भी और पलट के लेकिन आपको एनवी मिल रही है किसी की, so that is something that you should think, do you really want something worst in return of something very insignificant? That is why izhat जो word है वो use ही तब किया जाता है when you're being asked to let go of something that in reality is actually very insignificant. हम अपने माशरे में क्या देखते हैं, लोग कहते हैं don't let your brightness dim down, ठीक है, अगर उनको बुरा लगता है तो लगने दो, क्यों उनका मतलब उन्होंने क्यों गलत फैसले अपनी जिंदगी में लिए कि उनको ये करना पड़ गया, उनको बुरा लगता है लगने दो, उन्होंने तो वक्त के ऊपर सही से सोचा नहीं, डिसीजन सब सबने गलत गलत लिए थे, इस वजह से उनके पास आज कुछ भी नहीं है, एंड देन बेसिकली व्हाट वी से इज कि we don't care, no matter, you don't let your brightness dim down just because people might feel bad about it. Yeah, you just say what you want to say, you just do what you want, you just flaunt what you have, हमने मेहनत से कमाया है and all of that, but in reality it is stemming from this desire of superiority. जब आपको पता है कोई हर्ट होगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा केयरफुल थे कि अगर कोई बच्चे होते थे जिनके पेरेंट्स नहीं होते थे तो वो उधर भी मेक श्योर करते थे कि उनके बच्चे उनको अब्बू कह के इस तरह ना पुकारें कि वो बच्चा फील ना करे कि उसके बाप नहीं है, लाइक इतना ज्यादा वो मेक श्योर करते थे कि इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स ना हर्ट हो, क्योंकि बिला वजह आप क्यों किसी की फीलिंग हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा माशरा हमें कहता है कि मत सोचो किसी के बारे में, अपने बारे में सोचो सिर्फ, बी इंडिविजुअलिस्टिक, लग रहा है किसी को बुरा तो लगता रहे,
हम तो तैयार होके ही जाएंगे, हम तो महफिल के अंदर हम तो बन जाएंगे सबसे बेहतरीन, इवन टू द पॉइंट के वी सी इन आवर माशरा लोग ब्राइड्स को भी ओवरशाइन आउटशाइन करना चाह रहे होते हैं कि उनका स्पेशल डे है लेकिन हम ज्यादा अच्छा तैयार होके जाएंगे. सो वी सी ऑल ऑफ दैट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी एंड दैट इज, वो ऐसे लोग जो होते हैं लोग उनको नहीं पसंद करते. दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु अदर्स लाइक. And I explained why it is important that people like you in terms of your akhirah. Not only because we've read a hadith about it कि एक अच्छा मोमेंट अप्रोचेबल होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो इजी गोइंग और सहल होता है, उसके साथ लोग आराम से मिल सकते हैं, उससे उसे अप्रोच कर सकते हैं. they feel at ease around that person, they feel secure around that person. या वो उल्फत से लोगों से मिलता है और लोग उससे उल्फत से मिलते हैं. ये सब हमने ऑलरेडी मोमेंट की डेफिनेशंस देख ली हैं. बट उसके अलावा भी आप बाकायदा अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहे हैं ऑफ गेटिंग रिवॉर्ड्स by just not caring what people feel about you. Because when people feel good about you, then they come to you with their problems and you get the mauka of doing dawat. Then you get the mauka of giving them good advice and getting आखिरत में reward for that. कि आप उन्होंने कोई ऐसी एडवाइस कर दी जिससे उन्होंने उनकी जिंदगी बदल गई. बट ऐसे नहीं जिंदगियां बदलती हैं कि आप बस पलपेट पे खड़े लोगों को बयान देते रहें. जिंदगियां बदलने के लिए ऐसे लोगों से जिंदगियां लोगों की बदलती हैं जो अच्छे होते हैं, उनके अच्छा इम्पैक्ट होता है, तो लोग उनके सामने वल्नरेबल होकर अपनी मसला रखते हैं और उनकी बात की असर होता है फिर उनके दिलों के ऊपर. बट उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ पर्सनालिटी दैट पीपल फील सिक्योर एंड सेफ अराउंड यू. And a way to do that is to relinquish your desire for what people possess. So people will love you. Don't act as a threat to them. This doesn't mean कि don't make asset. This doesn't mean कि आप अल्लाह ताला अगर आपको फेम दे रहे हैं तो आप वो नहीं करें. What this actually means is कि आपकी दिन और रात उसमें नहीं लगनी चाहिए. It's not just about this. It's basically about social competition. Do not compete with people for things that matter to people. Let it be. It's okay. You don't need to prove to other people that you also have this thing. Instead, in fact, in reality, you should see those things as responsibilities, right? So the idea of relinquishing desire is not to just do like आप कुछ मेहनत ही ना करें इन सब चीजों के लिए, क्योंकि इसकी भी जरूरत है माशरे में, या खुद ब खुद मतलब फेम और ये सब तो आपको अल्लाह ताला ने लिखा है आपके पास आएगा. So it doesn't mean कि आप बाकायदगी से ये करना शुरू हो जाएं. The idea is to not run after it, to not flaunt it in front of people, knowing that this is something that matters to this person. Try to prevent that. You don't really need to tell the person, knowing कि अगर उनको बुरा लगता है. This is not coming from a place which is a pure heart. This is coming from somewhere which is like कि इनको जरा मैं जलाऊं, इनको मैं जरा दबाऊं. So जब आप ज़ोहत इख्तियार करेंगे तो आप फिर you will see that you actually people will start loving you and आहिस्ता आहिस्ता वही चीजों दुनिया ही के पीछे लोग जा रहे होते हैं. अगर आप दुनिया की चीजों से ज़ोहत इख्तियार करेंगे, आप नहीं लोगों के सामने फ्लॉन्ट करेंगे even if you have things and you're not, because ज़ोहत इख्तियार करने का ये मतलब नहीं कि आपके पास है नहीं वो चीज. It means कि आपके लिए वो इतनी बड़ी कोई डील नहीं है कि आपके पास घर है तो इतनी बड़ी डील है आपकी जिंदगी की कि आप जहां बैठते हैं आप लोगों को वही बताते रहते हैं. आपको मैटर नहीं करता वो इतना ज्यादा, राइट? इसी तरह जैसे अगर आपके पास कुछ भी है, कोई भी है, लाइक यू हैव अ पासपोर्ट फॉर एग्जांपल एंड इट डजंट रियली मैटर यू बिकॉज you have zohat from that thing because you know people want that thing. तो कितने लोग होते हैं, like this is something that I have actually seen people. Harvard, I've studied from people who have studied at Harvard, and it was so interesting for me that person, they never with their own mouth ever said that they studied at Harvard. In fact, I had to go and like search on. They were like, I studied at a university in US. That's it. Didn't even say US में कहाँ. So they didn't say कि वो Harvard से पढ़े हैं because they knew कि ये बच्चे सारे जो हैं they are trying to get into Harvard and all of that. So they never mentioned it. क्योंकि it's just you don't need to when you're self-sufficient. Again, that's the point as well. Islam के अंदर जो हमने पढ़ा था, आपकी पर्सनालिटी जब आप अपनी जात में खुश होते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ईगो नहीं होती फिर आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ पीपल आर ट्रीटिंग यू. सिमिलरली जब आप अपनी जात में ओके होते हैं, यू डोंट नीड टू present what you have to people because those things actually don't matter to you. आपके पास हार्वर्ड की डिग्री हो या ना हो, आपके पास बंगला हो या ना हो, आपके पास गाड़ी हो या ना हो, you're still in a state of contentment. So that thing isn't that big of a deal for you to flaunt to people. Some people actually forget. उनको याद भी नहीं रहता. I've been to people's homes जो माशाल्लाह every year 2-2 दफा उम्रे पे जा रहे होते हैं.
एंड वहीं पे बैठे कोई बंदा जा रहा है एंड वो बता रहे होते हैं कि वो हम उम्रे पे गए थे और ये और ये और ये, एंड आई लिटरली एंड दे डिड नॉट से अ वर्ड एंड दे वर लाइक माशाल्लाह दैट्स रियली नाइस एंड दिस, बिकॉज दे न्यू इन दैट मोमेंट वो बंदा खुश हो रहा है कि उसको 10 साल बाद एक दफा जाने का मौका मिला। एंड मेरी निगाह जब पड़ी, मैं वॉशरूम गई उनके घर पे, हमें निगाह पड़ी तो एहराम रखे हुए थे। They were actually about to travel, but they didn't even say it because they didn't need to. They knew कि अगर वो ये बताएंगे हाँ हम भी गए थे, हम भी जा रहे हैं, हम तो अभी कल जा रहे हैं, you know, so उसी मोमेंट में जो सामने वाला will feel less कि यार मतलब क्या मतलब, because that person is just telling that thing because he feels importance थी उनकी जिंदगी की वो चीज. So you don't need to put people down by telling them हमारे पास भी है ये चीज, हमारे पास इससे बेहतर है. You don't need to do that. That is what ज़ुहद इख्तियार करना means. कि आपके लिए दुनिया की चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि अगर कोई खुशी खुशी आपको बता रहा है या कोई बंदा है वो दावत में अच्छे से तैयार होके आया, सो आप फिर और ज्यादा अच्छा तैयार होंगे वो उसकी शाइन ब्राइट जो है ना कर सके. राइट? You don't need to do that when you're fulfilled within yourself. And when you stop doing this, then people will automatically start loving you. You shouldn't be desiring to be a threat for people. And this is so different from the secular mindset that we have. हमारे mindset बिल्कुल भी नहीं है ये कि आप you should care. मतलब ठीक है ना, आपके पास है. Secular mindset is to show it off. लिया है तो हम डालेंगे Instagram पे, हम लोगों को दिखाएंगे, और किसी को मसला हो रहा है तो होता रहे, हमें क्या, हमने मेहनत से बनाया है. So we are going to show it to people. But that's not what the Islamic mindset is, because what happens is that आगे वाले के दिल में envy पैदा हो जाती है. And envy और हसद से हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है कि हासिद की हसद से पनाह मांगना सिखाया है. Right? So that is something. And then the hadith before this further qualifies specifically about माल, कि माल की जो डिजायर है, माल की जो रन है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, तो जोहद जो चीज है, और ऑब्वियसली माल जब आपके इतना ज्यादा होता है, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, तो आप हर वक्त ऐसे लोग भी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं टू बी विद देम, क्योंकि वो हर मोमेंट पे आपको फील करा रहे होते हैं कि मेरी चीजें, ये मेरी चीजें, ये मेरी चीजें, ये मेरी चीजें. आप उनके घर में अगर कुछ वक्त के मेहमान है तो आपको फील करा रहे होंगे कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी चीज है, मेरा ले लिया तुमने, तुमने नहीं लिया, अच्छा. मतलब they will make it so much about that it's theirs, it's their asset, it's their wealth. And such people are not easy to live around because they have this idea that we own these things, these are ours. So this hadith is talking about it कि अगर आपका mindset ज़ुहद का mindset होगा तो आपको understanding होगी कि आपको इन सब चीजों को अपने आप को define नहीं करवाना है. Don't define yourself with with the things that people possess or desire to possess. So people will not be threatened by you, and hence they will be happy with you, and they won't feel attacked with you. They won't feel like you're a predator that they have to compete against or a rival. They will think of you as just somebody. And आपको क्यों मसला हो? हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए to be just a somebody. कि आप एक महफिल में बैठे हुए हो और you are not the shining star of that महफिल. क्योंकि लाइक इफ आपको कोई कहे कि मत बताओ ना, छोड़ दो, तो आपको होगा क्यों नहीं बताऊं, मतलब मैं क्यों ना शाइन करूं, मैं क्यों जस्ट समबडी बन जाऊं. जबकि अगर आपको पता है कि जस्ट समबडी बनने से यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनवी ऑफ अदर पीपल, यू आर गेटिंग सो मच रिवॉर्ड कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी बातों से, किसी के दिल में बिला वजह आप परेशानी नहीं डाल रहे हैं, किसी को आप गलत एक्शंस करने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वो घर जाके फिर अपने स्पाउस से लड़ रहे हैं कि आपकी भाभी जो है या आपकी फला जो बहन है या आपकी जो बॉस की, आपकी जो कॉलीग की बीवी है, वो लोग तो देखें कितना घूमना फिरने जाते हैं और आप तो मुझे लेके ही नहीं जाते हैं, वो नाशुक्री बन जाए वो औरत. तो वो उसका गुनाह भी आपको तो आएगा ना कि आपको क्या जरूरत आ रही थी. सो हम लेकिन इस तरह से सोचते ही नहीं, बिकॉज हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम जरा कॉर्नर में हो जाएं या हम हमारी लाइमलाइट में ना हो. जबकि हमारा दीन हमें ये सिखा रहा है कि लाइमलाइट में होने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा, उल्टा नुकसानात हो सकते हैं. सो डोंट एक्टिवली डिजायर एंड ट्राई टू बी इन द लाइमलाइट बाय पुलिंग डाउन अदर पीपल, because it's stemming from the desire of I am superior, I am better, I am a winner. मैं किसी चीज में भी हमेशा बेहतर ही, and that leads to takabbur. And we've studied how bad takabbur is, right? And one of the things माल के उस माइंडसेट से अपने आप को बचाने के लिए ये बेहतरीन हदीस है जो ये बताती है कि माँ अकला, माल आपका सिर्फ वही है जो आपने खा के खत्म कर दिया, जो पहन के खत्म कर दिया, और जो आपने सदका करके आगे भेज दिया. उसके अलावा जितनी भी चीजें वो आपसे हाथ से या तो आपकी हयात में वो सब खत्म हो जाएंगी, या अगर बच भी गई तो आपने मर जाना है, वो आपके बाद वालों के लिए वो रह जाएगा, और मोस्ट लाइकली वो बाद वाले उस पर लड़ ही रहे होंगे.
तो वो आपके घर को तोड़ने की सबब बन जाएगी। जिस घर को बनाने के लिए आपने दिन और रात लगा दी और पूरी जिंदगी आप उसी को होल्ड करने में थे, वही घर वजह बन जाएगा आपके घर की बाशिंदों का एक दूसरे से जुदा हो जाने, राइट? सो देयर इज सो मच, बट ये हदीस अगर आप अपने माइंड में रखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इस माल की, क्यों मैं ये एक्स्ट्रा कमाऊं, क्यों मैं दिन और रात अपने एक्स्ट्रा लगाऊं, क्यों मैं करूंगी इसका, जब इसमें से कोई भी मुझे फायदा नहीं, इल्ला ये कि मैं ये एक्स्ट्रा जितना कमा रहा हूँ सब सदका कर दूं, तो वो अच्छी बात है। हम इंशाल्लाह ये भी माइंडसेट के अंदर इंपॉर्टेंट है। सदके को नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये नहीं इस्लाम सिखाता है कि आपके पास जितना है आप सब दे दें। इस्लाम एतदाल, तो हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, देने के ऊपर भी विल स्टडी, क्योंकि वहां पे भी इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। बट इंशाल्लाह या so this is basically zuhad is the third weapon that you have for becoming a good person. So the first weapon was silence, the second weapon was dua, and the third weapon is zuhad. And zuhad किस तरीके से इख्तियार करना है, अपना माइंडसेट करके। बेसिकली zuhad के लिए आपको जो चीज है उसको अपने जहन में इनसिग्निफिकेंट करना होता है, तो आप zuhad उस चीज से इख्तियार कर पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पता हो मुझे बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है कुछ खाने का, बट मुझे कोई बता दे इतने मजे का नहीं है, बहुत खराब जायका है इसका, तो आप नहीं खाएंगे उस चीज को, क्योंकि यू आर गोना बी एबल टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम इट। सिमिलरली कोई भी चीज इस तरह की होती है, कोई कंट्री आपको बहुत दिल है विजिट करने का, बहुत 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 दिल है, बट कोई करके आया और क्या बिल्कुल भी हवर्ड द हाइप नहीं है, बहुत ही बोरिंग था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कोई भी चीज, राइट? सो यू आर एबल टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम इट। So the idea is that if you want to do zuhad from anything, try to understand the reality of that thing, because वो दुनिया की चीज होगी तो वो insignificant ही होगी, एंड अब उसकी रियलिटी को समझेंगे जब, तो फिर आप उससे zuhad इख्तियार कर सकेंगे। और यकीन जाने हमारे नबी ने बोल दिया अगर, तो यही बात है कि अगर आप zuhad इख्तियार करेंगे उन चीजों का, जो लोग जिन चीजों के पीछे भागते हैं और जिन चीजों की पोजेशन में होने की वजह से प्राइड फील करते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है वो चीजें, उनसे आप zuhad इख्तियार करेंगे कि वो खुश रहें, इट्स फाइन, आपको बताने की उन्हें जरूरत नहीं है कि हमारे पास भी है और आपसे बेहतर है, तो लोग आपको पसंद करेंगे। और इससे होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास तो होती वो चीज की पसंद है और आइडेंटिटी होती वो चीज है जो दुनिया की होती है, तो जब आप उस सब चीजों को अपनी आइडेंटिटी नहीं होने देंगे एज डिफाइन, तो इनशाला आप दुनिया से ही zuhad इख्तियार कर लेंगे, एंड उसका फायदा ये होगा कि युहिब्बुकुल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल लव यू, राइट? So may Allah subhanahu wa ta'ala make us understand the insignificance of things that is shaitan uses to delude us about the dunya, and वो उसमें हमें लगवा देता है, और हमारे इखलाकी बिहेवियर भी उसकी वजह से खराब होता है, और हम अपनी आखिरत भी अपनी उसकी वजह से खराब करते हैं by taking actual decisions in our life, जिसकी वजह से हम अपनी दिन और रात में दुनिया को तरजीह दे रहे होते हैं अपनी आखिरत की बजाय, और अपनी गोल्डन टाइम जो हमारे पास इस दुनिया में है उसको जाया कर रहे होते हैं और आखिरत का जमा नहीं कर रहे होते। और दूसरी तरफ हम क्योंकि उन चीज़ों को इतना सिग्निफिकेंट जानते हैं, तो हम फिर महफिलों में उसको फ्लॉन्ट करते हैं, नोइंग कि दूसरा वाला हर्ट होगा उस चीज़ से, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी भी खराब होती जाती है, और लोगों के लिए हम मालफ नहीं रहते, हम लोगों के लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी की तरह के नहीं रहते। तो may Allah Ta'ala protect us from it and make us see the insignificance of things, so that we are no longer owned by those things. We don't let them define us, and hence whoever is defining those things themselves with, तो हम फिर उस बंदे के लिए थ्रेट ना हो, राइट? और हम अपनी फिक्र आखिरत की फिक्र रखें, राइट? So may Allah Ta'ala accept us from us, and may Allah Subhanahu wa Ta'ala enable us to do amal on His deen, and to actually have a true moment's mindset who is able to see that which will benefit him and that which will be of no benefit, instead of actual harm to him. Alhamdulillah. If anyone has any questions, you can always ask on the group. I will end the recording now, and inshallah I will share it shortly on the group.